यदि हम nx, ny और nz के अलग अलग मानों के लिए एक गोले की परिकल्पना करें तो इस गोले का आयतन, अगर इसको r माने तो इस गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होगा, अर्थात 4/3 पाई r का मान 2 न्यू a/c की पावर 6 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये r का मान है तो 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो ये r की पावर 3 के बराबर होगा। यहाँ पे nx, ny और nz के सभी मानों को हम ले सकते हैं। सभी मानों का मतलब क्या है? nx पॉजिटिव हो सकता है, ny पॉजिटिव, nz पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पे ये nx, ये ny और nz। इसी तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये 6 मान, और ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो कुल ये nx, ny, nz के लिए टोटल 8 सेट्स बनते हैं, लेकिन हमें केवल धनात्मक मानों के लिए 0 से न्यू तक की संपूर्ण विधाएं लेनी है। तो धनात्मक मान केवल 1/8 भाग पे पाए जाएंगे, अर्थात कंपन विधाओं की संख्या 1/8 गुणा में 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होगी। इसका मान 1/8 गुणा 4/3 पाई 2 न्यू a/c की पावर 3 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से ये कैंसिल, 2 पाई/6 इंटू 8 न्यू स्क्वायर न्यू क्यूब a क्यूब अपॉन c क्यूब के बराबर होगा। अर्थात ये मान किसके लिए आ गया? nx, ny तथा nz के धनात्मक मानों के लिए 0 से ले के न्यू तक की संपूर्ण विधाओं की संख्या आ गई। अगर हम न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू के मध्य की आवृत्ति प्रास में, न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू, इस आवृत्ति प्रास में प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की अगर हमने संख्या ज्ञात करनी है तो इसका मान आ जाएगा पाई/6 इंटू 8 a क्यूब c क्यूब इंटू 3 न्यू स्क्वायर, ये तो आ गया न्यू तथा न्यू डी न्यू आवृत्ति प्रास में कंपन विधाओं। प्रति एकांक आयतन निकालना है तो इसको 1/a क्यूब से भाग दे देंगे, तो ये a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, 2 ये 4, तो इसका मान आ गया हमारे पास 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब इंटू डी। तो हमने ज्ञात किया आवृत्ति प्रास न्यू तथा डी न्यू के मध्य प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या। और इसका मान आया हमारे पास 4 पाई न्यू स्क्वायर बटा c क्यूब इंटू डी न्यू। हमें पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं, इसलिए प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या n न्यू
डी न्यू इज इक्वल टू 2 गुणा में 4 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब इंटू डी न्यू, अर्थात इसका मान आएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर बटा सी क्यूब इंटू डी न्यू के बराबर आएगा। अब ये तो एन न्यू डी न्यू में मान आ गया। अगर हमने यही मान एन लैम्डा डी लैम्डा की टर्म्स में निकालना है, अर्थात लैम्डा तथा डी लैम्डा के मध्य तरंग दैर्घ्य परास में प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या अगर हमने ज्ञात करनी है तो हमें पता है लैम्डा का मान सी अपॉन म्यू के बराबर होता है। यहाँ से डी लैम्डा का मान माइनस सी डी न्यू बाय म्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ये वाला मान अगर हम इस समीकरण में रख दें तो एन लैम्डा डी लैम्डा का मान 8 पाई म्यू स्क्वायर मतलब म्यू स्क्वायर का मान हो गया सी स्क्वायर बटा में लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन सी क्यूब, और डी न्यू का मान आ जाएगा, केवल इसका मोड लें, नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दें तो डी न्यू का मान आएगा न्यू स्क्वायर डी लैम्डा बटा सी ये आ जाएगा डी न्यू का मान। अब इसको हल करने पर फिर न्यू